राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा तकनीकी संकट खड़ा हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को बिजली गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो गया। फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो नेविगेशन सिस्टम की मरम्मत का काम लगातार जारी है। इस वजह से रायपुर आने वाली कई उड़ानों को भी डायवर्ट कर दिया है। दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E5138 को भोपाल भेज दिया गया। इसमें 170 यात्री सवार थे, जिसमें दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ IAS अधिकारी सोनमणि बोरा भी मौजूद थे। आपको बता दें, फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट पर रात को 9:15 पर सुरक्षित उतारा गया। नेविगेशन सिस्टम फेल होने के साथ साथ मौसम भी बेहद खराब है। आपको बता दें कि इसके चलते रिटर्न फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया गया है, जिससे रायपुर एयरपोर्ट पर अब यात्री बेहद परेशान हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुसार सिस्टम में सुधार के बाद ही ये उड़ानें जो है वो बहाल हो पाएंगी। लाई गई है और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री हमसे सफर कर रहे हैं। घर से बार बार फोन भी फोन आ रही है, घर वाले भी टेंशन में क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे, हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। हमारी फ्लाइट की लैंडिंग रायपुर में 9 बजे की थी और अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारी फ्लाइट डाइवर्ट करके भोपाल लाई गई है और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री हमसे सफर कर रहे हैं। घर से बार बार फोन भी फोन आ रही है, घर वाले भी टेंशन में क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे, हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। हमारी फ्लाइट की लैंडिंग रायपुर में 9 बजे की थी और अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारी फ्लाइट डाइवर्ट करके भोपाल लाई गई है और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री हमसे सफर कर रहे हैं। घर से बार बार फोन भी फोन आ रही है, घर वाले भी टेंशन में क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे, हमारे मोबाइल में चार्जिंग। तो देखिए, सिस्टम फेल होने से एयरपोर्ट को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। वहीं जिस तरह से एक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यात्री परेशान। बुधवार की शाम को जो है एयरपोर्ट के जो रडार सिस्टम है उस पर जो है बिजली गिरी थी। इसके कारण जो है उस सिस्टम को काफी नुकसान हुआ था और कल शाम के बाद से ही कोई भी फ्लाइट जो है रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर पा रही है। जो फ्लाइटें थी वो देर रात तक के जो है टेक ऑफ हो गई। उसके बाद जो सुबह से यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, देख सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट पर सुबह सुबह जो है कई फ्लाइटें जाने वाली रहती है, जिसमें कोलकाता, इंदौर, इसके अलावा जो है दिल्ली और बेंगलोर। जो सुबह 8 बजे तक के जो तमाम फ्लाइटें थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। कई फ्लाइटों को अभी जो है रीशेड्यूल किया गया है, जिसमें मुंबई की जो 8:45 की फ्लाइट थी उसे 11:30 के आसपास कहा जा रहा है कि यहां से रवाना किया जाएगा। यानी एयरपोर्ट की ओर से यह जानकारी अभी दी जा रही है कि जो तकनीकी सिस्टम है उसको सुधारने के लिए इंजीनियरों की टीम पहुंची हुई है और दोपहर तक के यह सुधर सकता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति बता रही है कि सिस्टम सुधरा नहीं है, जिसके कारण जो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ फ्लाइट जो है वहां पर आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलोर की जो फ्लाइट है उसे रद्द कर दिए गए। इसके अलावा जो हैदराबाद की फ्लाइट है वो सही समय पर बता रहे। बाकी मुंबई, भोपाल, दिल्ली जो 9:15 की दिल्ली की फ्लाइट है उसे रीशेड्यूल किया गया है। तो निश्चित रूप से जो एयरपोर्ट की ओर से यह जानकारी देने की कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को रीशेड्यूल करके रवाना किया जाएगा। और कुछ यात्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए, हम सीधे उनसे भी बात करते हैं। ये फ्लाइट बहुत डिले है और रडार सिस्टम में कुछ खराबी के कारण जो है फ्लाइट बहुत डिले हो गया। समय पर जो है उन्हें भी सभी यात्रियों को सूचना देने की जरूरत थी और कुछ यात्री हमारे साथ अभी भी हैं। आप भी आए हुए हैं, कब से इंतजार करें, कहाँ जाना है? मुझे सर मुंबई जाना था सर, मेरे को पिछले 1 घंटा हो गया मैं बैठा हूँ यहीं पे। कोई जानकारी दी गई थी कि फ्लाइट रीशेड्यूल हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। क्या बोला जा रहा है एयरपोर्ट की ओर से? एयरपोर्ट की ओर से यही बोला जा रहा है कि 12:30 बजे फ्लाइट है, वो भी कंफर्म नहीं है।
तो लगातार परेशानी जो है वो यात्रियों को हो रही है। तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से लगातार दिखा भी रहे हैं। मनोज नायक हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 घंटे और हो चुके हैं और जो है तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, कल शाम से ही जो है रायपुर एयरपोर्ट का जो है तकनीकी सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, क्योंकि बिजली गिरने से जो है एटीसी का जो नेविगेशन रडार सिस्टम है वह पूरी तरीके से फेल हो गया था और इसे सुधारने की कवायद जो है लगातार जारी है। दूसरी ओर जो है रायपुर एयरपोर्ट में जो है यात्री जो है लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से जो है 4 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। कल 6 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया था। कल से ही जो है यहाँ पर कोई भी लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो रही है। दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर बाद 10 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी जो है बस्तर जाना था। विशेष विमान से वे जो है रायपुर एयरपोर्ट से ही रवाना होने वाले थे, क्योंकि बस्तर में जो है इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम है जिसमें मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय हैं और यहां से अब फ्लाइट टेक ऑफ हो सकती है नहीं, इसे देखने के लिए जो है सीएम सिक्योरिटी के जवान भी यहां पर पहुंचे। वे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से टेक ऑफ हो सकता है कि नहीं, लेकिन अभी तक के कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आई है। तो यह माना जा सकता है कि सीएम यहां से टेक ऑफ लेंगे अथवा नहीं, या फिर वे हेलीकॉप्टर से बस्तर रवाना होंगे। दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो है लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही यहां पर कुछ लोगों को जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से नहीं दी गई थी। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे? मैं बेटी को छोड़ने आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ये हैदराबाद जा रही है। क्या बताया जा रहा है? क्या अभी तो आए हैं, बताएंगे, पता चलेगा। अभी तो कितने बजे का फ्लाइट था? हमारा 11:10 का है। अभी तो तो चेकिंग कराने जाएंगे। अभी आए हुए हैं, लेकिन अभी वे पता करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं, हम सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? दिल्ली जाना है। कितने बजे का फ्लाइट था? 12:40 का। हमारी स्टे थी इंदौर में। तो क्या बोल रहे हैं? अभी तो उन्होंने कैंसिल बोला, अचानक से बोल रहे। सुबह कह रहे कि मैसेज आया, बट हमें कोई मैसेज नहीं आया है। कैंसिलेशन का अभी तक नहीं कोई मैसेज आया, तो अभी परेशान हो रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन बेकार सर्विस है। किसी प्रकार की कोई और सर्विस दी जा रही है? नहीं, कोई भी प्रोवाइड नहीं की है। हमने उनको बोला है कि हाँ यहाँ से अभी हम इंदौर कैसे जाएं, तो हमें बताएं कि हाँ फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए हमने पहले कॉल अपने मैसेज ड्रॉप करना था, वो भी नहीं किया उन्होंने। कुछ जरूरी काम से जा रहे थे? जी, जरूरी काम से जा रहे थे। देख सकते हैं जो यात्री हैं वे अपने जरूरी काम से जा रहे थे, लेकिन कहीं भी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा जो एयरलाइंस कंपनी की ओर से कोई मैसेज कन्वे नहीं किया गया, जिसका खामियाजा जो है यात्रियों को भुगतना पड़ा। और यहाँ पर जो तमाम यात्री जो है इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सभी भूखे प्यासे भी आए हुए थे। कहाँ जाना था आपको? मत लीजिए। निश्चित रूप से कहाँ जाने की तैयारी है? इंदौर। कितने बजे की फ्लाइट है? हमारी फ्लाइट तो थी 10 बजे की, अब इन्होंने कर दी 12:40 की। कोई जानकारी दी गई थी आपको? मैसेज आया था, बट एंड टाइम पे मैसेज आया। अब दौड़ते भागते चेकआउट करके अभी पहुंचे हैं। आगे जाना है हमको, फिर इंदौर से जयपुर। वहाँ का शेड्यूल ट्रेन है 5 बजे। अब वो ये पहुंचाएगी पता नहीं 3 बजे। अभी अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी आप रुकिए, आपकी फ्लाइट का तय नहीं है अभी कि हम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम लोग राजस्थान के। निश्चित रूप से देख सकते हैं जो अन्य प्रदेशों के अन्य प्रांतों के भी जो लोग हैं वे यहाँ पर बिल्कुल मनोज, और एक सवाल इस लिहाज से भी जानना जरूरी हो जाता है कि अगर लोग इतने दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहले तो उन्हें मैसेज नहीं दिया जाता, लेकिन अगर लोग वहां पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें रहने के लिए भी कोई व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्या उनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से रहने की, खाने की कुछ व्यवस्था करवाई गई है? क्योंकि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दूर दराज से पहुंच रहे हैं। मनोज जी, निश्चित रूप से जो यात्रियों का अब तक यही कहना है कि कोई मैसेज उन्हें नहीं दिया गया था, जिसके कारण वे यहाँ पहुंचे। और कब रवानगी होगी इसे क्लियर नहीं। अब आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है एयरलाइंस कंपनियों के जो विंडो है वहां पर खड़े हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने के कारण जो कहीं ना कहीं जो है यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे कुछ बात कर लेते हैं। कहाँ जाने की तैयारी थी? दिल्ली जाना था हमको एयर इंडिया से। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, बट वो कैंसिल हो गई। किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जा रही है? ना, कोई सुविधा नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे हमको नहीं मिल रही है। इवन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं है। कैंसिल भी हुआ ना, तो ना SMS है, ना मेल है, ना कुछ नहीं है। तो
तो यहाँ वाकई आने के मनोज बाद जिस मालूम तरह पड़ा से सुन कैंसिल। पा रहे हैं कि ना इन्हें किसी तरह की व्यवस्था दी जा रही है। सुबह 8 बजे की इनकी फ्लाइट्स थी, वक्त हो चला है 9 बजे का। 1 घंटे से ये भूखे प्यासे बेहाल बैठे हुए हैं, ना अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम भी यहाँ पर बेकार तरीके से अगर हम देखें, यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखेगा मनोज। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एयरपोर्ट से जुड़ा अपडेट आपको बता दें, सुबह 11 बजे से संचालन सामान्य होने की संभावना है। विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद लैंड कर सकेंगे विमान। विमानों के टेक ऑफ में नहीं है कोई दिक्कत, लेकिन फाइनल कॉल पायलट का ही रहेगा। आज बस्तर दौरे पर जाने वाले हैं सीएम साहब, लेकिन उस पर भी अब फैसला 10 बजे ही होगा। विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंडिंग में लगातार दिक्कतें हो रही है। आज सुबह 4 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए एटीएस पे जिस तरह से आकाशीय बिजली गिरी और बड़ा नुकसान अगर हम कहें तो यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट पर हुआ, और इसके बाद अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। 11 बजे से जो संचालन है वो सामान्य हो जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। सुबह 11 बजे से संचालन सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। स्पष्ट नहीं, हालांकि फाइनल कॉल जो है वो पायलट का होगा। विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विमानों के टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर भी फाइनल कॉल जो रहेगा वो पायलट कराएगा। और इसी से बड़ी खबर एक और ये भी है कि सीएम साय आज बस्तर दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उस पर भी 10 बजे ही फैसला होगा कि ये टेक ऑफ हो सकता है या नहीं। विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंडिंग में दिक्कत हो रही है। तो मनोज नायक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से, और अब उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट। मनोज, 11 बजे तक सभी फ्लाइट्स बहाल होने की संभावनाएं, डिटेल्स प्लीज। जी देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है यात्रियों को और मीडिया को, उसके अनुसार जो है 11 बजे तक के जो है जो सुविधाएं है वह बहाल हो सकती है। फिलहाल जो है सुबह से ही जो है 4 फ्लाइटें रद्द हो चुकी है, और जब फ्लाइटें रद्द की गई है तो इसकी सूचना जो है प्रॉपर तरीके से किसी भी यात्री को नहीं दी गई, जिसके कारण यात्री यहाँ पहुंच गए थे। वहीं जो कुछ फ्लाइटें रीशेड्यूल हुए उसकी जानकारी भी नहीं प्रोवाइड की गई थी। इसका खामियाजा जो है यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो है 10:10 पर जो है विशेष विमान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जगदलपुर जाने वाले हैं, और उनकी रवानगी को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ जो है सीएम सिक्योरिटी के जवान भी पहुंच चुके हैं। तो यह माना जा रहा है कि लगभग जो है तकनीकी उसमें सुधार हो सकता है। यदि नहीं हो पाया तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी यहाँ से टेक ऑफ की अनुमति ना मिले। चलिए, तो वाकई ये तो अभी संभावना जताई जा रही है। हालांकि फाइनल कॉल पायलट का भी होगा, और विजिबिलिटी पर भी पूरा निर्भर है कि टेक ऑफ होता है कि नहीं होता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मनोज। तो देखिए, कल 6 बजे फ्लाइट जो है वो रद्द की गई थी। रायपुर एयरपोर्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। सुबह 11 बजे संचालन सामान्य होने की संभावना है। पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि ये सामान्य हो जाएगा, संभावना जताई जा रही है। विजिबिलिटी पर पूरा आधारित है। अगर विजिबिलिटी क्लियर होता है तब जाकर कहीं टेक ऑफ हो सकता है। हालांकि फाइनल कॉल जो है वो पायलट का रहेगा।